हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक काफ़ी कन्फ्यूजन इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है। धीरे धीरे करके चीज़ें खुल रही हैं और एक बहुत कन्फ्यूजन वाला माहौल भी कहीं कहीं क्रिएट हो रहा है कि अगर फैक्ट्रीज फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में जितनी भी हमारी प्रोसेसिंग यूनिट्स है, अगर हम उनको स्टार्ट करते हैं तो किस तरह के इम्प्लीकेशन सामने आ सकते हैं। एक 3-4 दिन से एक पूरी इंडस्ट्री में एक ये डिबेट चल रही है कि अगर कोई भी हमारा कारीगर या कोई ऐसा वर्कफोर्स का पर्सन इन्फेक्टेड पाया गया या उसको कोरोना पाया गया तो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा उस कंपनी के ऊपर, सीईओ के ऊपर एफआईआर कर दी जाएगी और फैक्ट्री सील हो जाएगी और बहुत 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 चीज़ें र्यूमर्स बन के इंडस्ट्री में उड़ रही हैं। तो कल एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेटर मुझे रिसीव हुआ जो कि पूरी इंडस्ट्री में सर्कुलेट भी हुआ है। मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं अपने मैन्युफैक्चरर्स के लिए, फूड इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरर्स के लिए, हमारे जो जो लोग काम करना चाहते हैं स्टार्ट, उनके लिए ये लेटर है जो जिसकी कॉपी मैं इस वीडियो में भी शेयर करूंगा अभी। होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। जितने भी चीफ सेक्रेटरीज हैं स्टेट्स के, उनके नाम पे उनको उन्होंने एड्रेस किया है, श्री अजय भल्ला जी ने। और उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली ये चीज़ को कंडेम किया है कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये पीछे का जो उनका 15 तारीख का जो लेटर था उसको मिस इंटरप्रेट किया है उन्होंने। बाकायदा इसमें लिखा है, सम एप्रीहेंशंस बेस्ड ऑन रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द गाइडलाइंस have been raised in the media and by some companies having manufacturing facilities. Some of these are as under, मतलब कि जो एप्रीहेंशंस इंडस्ट्री ने दिखाई थी और जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस ने और मीडिया ने जो जिनको ऊपर किया था, हमने भी अपनी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा था कि ये क्या है। इनफैक्ट हमने तो ये कहा था कि अगर किसी कंपनी के अंदर कोई इन्फेक्शन अगर हो रहा है और उसका एक एक एम्प्लॉय की वजह से एक उसका मालिक या उसका जो सीईओ या उसका जो ओनर है वो जेल में जा रहा है, तो बाकी और जगहों पे जो हो रहे हैं, कहीं किसी डिपार्टमेंट में हो गया या कभी किसी हॉस्पिटल में हो गया या किसी टास्क फोर्स में हो गया, तो क्या उसके सीईओ को भी या उस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में किसी एम्प्लॉय को हो गया तो क्या उसके कमिश्नर को भी आप इसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे कि आप किसी एक फूड इंडस्ट्री की के मेंबर को कर रहे हैं। तो हमने यहाँ तक उनको लिखा था। खैर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि स्टेट्स में ये जो कन्फ्यूजन था कि स्टेट्स में टेक लीगल एक्शन इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट ऑफ सीईओ, ये वर्ड्स यूज़ किए गए थे। या फिर आपकी फैक्ट्री वो है 3 महीने के लिए सील कर दी जाएगी, या आपके इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, अगर आप कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपकी जो फैक्ट्री है वो 2 दिन के लिए सील कर दी जाएगी। ये सब र्यूमर्स गलत हैं। उन्होंने क्लियरली ये वर्ड्स उनके हैं जो मैं भी पढ़ रहा हूँ। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट देयर इज नो सच क्लॉज इन द कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड गाइडलाइन एंड देयरफॉर देयर इज नो बेसिस फॉर सच मिसप्लेस्ड एप्रीहेंशंस। उन्होंने एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। जो गाइडलाइंस दिए गए हैं आप उन गाइडलाइंस के ऊपर काम कीजिए और अपने जो भी आपको आप अपने बिजनेस को के लिए या अपने देश के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो आप अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने 2 चीज़ें बहुत अच्छी इसमें क्लैरिफाई की हैं। लेटर तो कई पॉइंट्स का है बट उसमें 2 पॉइंट्स मुझे और अच्छे लग रहे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि फाइनली इट इज़ एम्फेसाइज दैट सब्जेक्ट टू कंप्लायंसेस विद एसओपी ऑन सोशल डिस्टेंसिंग नो फ्रेश लाइसेंस और स्टैट्यूटरी अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर रिजम्पशन ऑफ परमिटेड एक्टिविटीज़। यानी कि आपको कोई नया परमिशन कहीं जाके नहीं लेनी है, कुछ नहीं करना है। अगर आप का जो बिजनेस की आपकी सारी परमिशंस अगर हैं और आप वो सारे नॉर्म्स को, जो सोशल डिस्टेंसिंग के और जो हाइजीन लेवल को मेंटेन रखने के नॉर्म्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सारे लाइसेंसेस काम करने के हैं जो कि आप लॉकडाउन से पहले यूज़ करते थे, वो ही आप अभी भी यूज़ करेंगे। इसके लिए आपको अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप वो जो गाइडलाइंस दी गई हैं फैक्ट्रीज को चलाने की, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की, उनके ट्रांसपोर्टेशन की, उनके रहने की, उनके वर्क एनवायरनमेंट की, वो आपको फॉलो करनी है। बाकी आपको कोई नया परमिशन स्पेशली जाके लाने की ज़रूरत नहीं है। एक और उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट नंबर 7 है इसमें। इन लाइट ऑफ द अबव आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल स्टेट union territory governments that the industrial field establishment and field offices may be
apprised of the guidelines of lockdown measures which should be followed to prevent the spread of epidemic. These should not be misused to harass the management of any manufacturing and commercial establishment. कितनी अच्छी बात कही उन्होंने कि आप पूरी तरह से कोशिश करिए कि जितने भी लोग अपनी फैक्ट्री से स्टार्ट करके काम स्टार्ट कर रहे हैं वो उन गाइडलाइंस को फॉलो करें, लेकिन उनको आप किसी भी तरह से मिसयूज़ ना होने दें और किसी भी तरह से व्यापारियों को, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को हैरेसमेंट ना हो. क्लियरली उन्होंने कहा है नॉट टू बी मिसयूज टू हरेस द मैनेजमेंट ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट. कितनी अच्छी बात एकदम क्लियरली बोली है. तो मुझे लगता है कि ये चीज़ अब सेटल हो गई है, ये चीज़ क्लियर हो गई है. हम लोगों ने जो एफर्ट डाला था उसका बेनिफिट आ गया है और सरकार ने भी अपनी तरफ से इस चीज़ को क्लियर कर दिया है. तो आप लोग जिनको जो उस डेजिग्नेटेड लिस्ट के अंदर आते हैं, नॉर्म्स को फॉलो करते हुए अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं अगर ज़रूरी है, अगर आपको लगता है. ये प्योरली आपके ऊपर है, कोई कंपल्शन नहीं है, ना तो सरकार की तरफ से, ना फेडरेशन की तरफ से, ना एसोसिएशन की तरफ से. इट इज़ प्योरली ऑन योर कॉल कि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं. अपनी पूरी हाइजीन और अपने जो भी पैरामीटर्स डिसाइड किए गए उसके तरीके से आप उसके हिसाब से आप स्टार्ट कर लीजिए. और ख्याल रखिए अगर आप फूड इंडस्ट्री में हैं, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं और उस शॉर्टेज को फिल कर रहे हैं, उन लोगों तक पहुंच रहे हैं या आपका प्रोडक्ट वहां तक पहुंच रहा है, आप भी देश की सेवा कर रहे हैं. लेकिन एक सैनिक की तरह मुस्तैद रह के करिए ताकि कल को कोई हमें ब्लेम ना करे, कल को आपके ब्रांड को कोई नुकसान ना हो, कल को आपकी इंडस्ट्री या अपनी फूड की कैटेगरी को कोई नुकसान ना हो. थैंक यू सो मच. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी और आई विल ट्राई कि मैं इस वीडियो के अंदर इस लेटर की कॉपी भी शेयर कर दूं. थैंक यू सो मच. टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम, and if you are going to the factories, take care of yourself and your employees, your extended family. Thank you so much.